एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, रिमार्क में दिया हुआ है। तो ये ऐसे तो नहीं समझ आएगा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक एपी ले रहा हूँ, कोई भी एपी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 से शुरू किया, 2 4 6। नॉर्मली तो 3 4 ही लिखते हैं, मैंने काफी सारी लिखी हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और बेसिकली इसको समझाने के लिए इतनी सारी लिखी हैं। अदरवाइज तो एपी में पहली 4 लिख दो, लास्ट लिख दो, बहुत होता है। अब ये एपी क्यों है? क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। 4 माइनस 2 भी 2 है, 6 माइनस 4 भी 2 है, 8 माइनस 6 भी 2 है। अब इसमें मैंने क्या कर रहा हूं, मैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इसका सम क्या होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6, वो आ गया 12, है ना। हालांकि मैं इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। जो हमारा फॉर्मूला है ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो मुझे पहली 3 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मेरी 2 है यहाँ पे, ये रही। और d कितना है? वो भी 2 है, 4 माइनस 2 2 होता है। और n की वैल्यू हमने 3 यूज की थी, 3 माइनस 1। और d की वैल्यू है 2, ठीक है। तो 3/2, 4 प्लस ये हो गया 2 टू द 4, ये हो गया 3/2 इंटू 8। 2 4 था, 4 दिया 12, 12 आ गया। अब यहाँ भी मैंने डायरेक्ट ही ऐड कर दिया तो वो भी 12 आ गया, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें ये फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सम ऑफ 3 टर्म्स निकाला, पहली 3 टर्म्स का सम निकाला, तो वो आ रहा है 12, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। पहले 3 की निकाली थी, अब पहली 4 की। पहली 4 टर्म्स का सम आ गया 20, ठीक है। तो ये आ गया S4, आ गया 4 टर्म्स का सम आ गया 20, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो S4 है जो कि 20 आ रहा है, ठीक है, और जो S3 है वो 12 आ रहा है, तो S4 माइनस S3 किया, मतलब दिस माइनस दिस किया है, 20 माइनस 12 हो गया 8, ठीक है। अब अगर मैं 8 देखूं तो एपी में ये फोर्थ टर्म है हमारी 8, है ना। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ A4, है ना। तो ये 8 की जगह मैंने लिख दिया फोर्थ टर्म, जो एपी की फोर्थ टर्म है, और ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं। अभी मैंने 3 टर्म्स और 4 टर्म्स का सम लिया था ना। अब मैं लेता हूँ, जितनी मर्जी ले लो, मैं 6 का ले लेता हूँ और 5 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पहली 5 टर्म्स का सम निकाला है, वो आ रहा है 30, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। ये ना फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म हमारी 12 है। तो 12 तक ऐड किया तो यार 42। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, S6 माइनस S5 निकाल रहा हूँ, यानी कि 42 माइनस 30, वो आ गया 12, ठीक है। अब 12 जो है वो कौन सी टर्म है? सिक्स्थ नंबर पे है 12, तो यानी इसको लिख दिया मैंने सिक्स्थ टर्म, A6 लिख दिया, और ये सेम आ गया, ठीक है। तो ये जो पहले रिलेशन आया था हमारे पास S4 माइनस S3, वो आ रहा था A4, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया मैंने। और ये दूसरा रिलेशन आ रहा है, इसको सेकंड इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो पहली वाली जो सम ऑफ जो टर्म्स हैं, ये 4 है, तो यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा। उसी तरह से यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आएगा, 6 नहीं आएगा, ये वाला 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे हम लिख रहे हैं ना सम ऑफ जितनी भी टर्म्स है, वही सेम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आएगा, ठीक है। उसी तरह S9 माइनस S8 करूंगा तो नाइन्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एपी है, अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस करूंगा तो क्या आएगा? सम ऑफ 4 माइनस सम ऑफ 3, अभी निकाला था हमने, फोर्थ टर्म आई थी ना, तो ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ये सम ऑफ 5 टर्म्स करूंगा, उसमें से सम ऑफ 4 माइनस करूंगा तो मेरी कौन सी टर्म आएगी? 10 आएगी, ठीक है ना। ऑब्वियस है कि पहले यहां तक सम कर रहा हूँ, फिर यहां तक का सम कर रहा हूँ, और वो माइनस कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से
एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं ये 2 से लेकर 14 तक का सम निकाल रहा हूँ और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 2 से लेकर 12 तक का सम, तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो 14 ही आएगा। ठीक है, वो नंबर आएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब S7 में से मैं S6 माइनस करूंगा तो वो आ जाएगी मेरी सेवन्थ टर्म यानी कि 14। ठीक है, तो ये लॉजिक है बेसिकली, ये एग्जांपल्स है जो मैंने समझाया तुम्हें। यानी कि अगर मैं 8 की जगह n लिखूं तो ये 8 से पिछली वाली 7 है, तो n से पिछली वाली क्या होगी, n-1। जैसे यहाँ 7 था, 7 से पिछली वाली थी 6, है ना, तो एक कम हो रही है, यानी 6 को मैं लिख सकता हूँ 7-1, है ना। तो अगर मैं 7 को या 8 को मैं n ले रहा हूँ तो इसको क्या लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ साइड पे बता देता हूँ, जैसे S8 माइनस S7 इज इक्वल टू A8 है। ठीक है, तो मैं इसको 7 को लिख सकता हूँ 8-1, एक ही बात है, बाकी सब सेम लिखा है मैंने। ठीक है, 7 की जगह 8-1 लिखा है, तो अगर 8 को मैं n लिख रहा हूँ, तो 8 को मैं n लिख रहा हूँ, 8 को मैं n लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जनरल एक फॉर्म आ जाएगी, है ना, Sn-1 ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने an को इधर लिख दिया और इस सारे को राइट पे लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें यही रिमार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें जौन सा भी माइंड में ये मतलब कि समझ आ रहा है या याद हो रहा है, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो मैंने एग्जाम्पल से समझाया तो तुम्हें थोड़ा समझ आ गया होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला समझ इजीली समझ नहीं आता। ठीक है, सो बाकी ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्लियर करूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, फिलहाल बस ये फॉर्मूला माइंड में रख लो, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ये सारा एक बार नोट्स देख लो या लेक्चर देख लो, तो याद आ जाएगा कि हाँ ये कैसे आया था ये फॉर्मूला। ठीक है, दैट्स इट।